नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट मंत्रा में। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। और इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस, वो भी उनकी थीम के साथ। पहले हम चार्ट के माध्यम से इन सारे दिवस को देखेंगे उनकी थीम के साथ, और किस उद्देश्य से मनाए जाते हैं वो भी जानेंगे। और उसके बाद हम एमसीक्यू से इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं और क्या अप्रोच रखा जाए ये भी हम बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आपका लेक्चर, आज का लेक्चर। और ये जो लेक्चर है ये आगामी 2025 की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिवस का जो प्रश्न होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उन सब में इस तरह के प्रश्न एक या दो तो आते ही हैं, है ना। और आजकल तो थीम भी पूछी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। और इसमें हम देखेंगे सारे प्रमुख दिवस और वो भी उनके विषय और थीम के साथ 2025। देखिए, इस लेक्चर में अभी तक के जितने भी दिवस आए हैं उन सबको हमने इसमें संकलित किया है। आने वाले समय में हम फिर से अपडेटेड दिवस लेकर आएंगे। फिलहाल अभी हमने मार्च तक के सारे दिवस इसमें इंक्लूड किए हैं, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट, है ना। चलिए, तो सारे महत्वपूर्ण दिवस हम इसमें देखेंगे। और सबसे पहला है 9 जनवरी, है ना। 9 जनवरी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, है ना। अब देखिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन गांधी जी जो हैं अफ्रीका से पुनः भारत लौटे थे, और उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। हमें थोड़ा सा इनका हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर पता हो तो तारीख याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है ना। चलिए, 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी, है ना। अब देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी वो दिवस था जब हमने पहली बार हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। वो भी कहाँ किया था? नागपुर में किया था, है ना। तो उसी दिवस की जो मतलब याद में ये दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में, है ना। अब देखिए, एक होता है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अब 15 जनवरी की बात करते हैं। 15 जनवरी को हमने 77वां भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया, है ना। हमारी जो सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? समर्थ भारत और सक्षम सेना, है ना। चलिए, 23 जनवरी जो है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको पता हो अगर कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2021 से की गई है ना, पराक्रम दिवस को मनाए जाने की। कई बार एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको प्रश्न के हर पहलू को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, रटने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार कहीं पढ़ते भी हैं ना तो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी की बात करें, हाँ देखिए, इसकी जो थीम थी वो थी नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति, है ना। अब 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। और इसकी जो थीम थी वो एआई, शिक्षा, स्वचलन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना, ये इसकी थीम थी। चलिए, 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। ये जो दिवस होते हैं ना, वो उन जो जिस भी उद्देश्य से, मतलब जिस तारीख को मनाए जाते हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाए जाते हैं। उनकी थीम भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है ना। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर में आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, है ना। और उस समय से ही शुरुआत हुई है आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने की, है ना। और उसी के यादगार में या फिर उसी को याद करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई। अब 4 फरवरी की बात करें तो ये जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी। और इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक।
अब 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी जो है वो विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी। और इसकी जो थीम थी वो थी न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना और एक स्थायी भविष्य के लिए, है ना। तो ये इसकी थीम थी। चलिए आगे देखते हैं। 21 फरवरी जो है, 21 फरवरी का दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह, है ना, ये इसकी थीम थी। चलिए 25 फरवरी की बात करें तो 25 फरवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और इसकी जो थीम थी वो थी वोट जैसा कुछ नहीं, ठीक है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, मतलब वोटिंग के महत्व को बताया गया है इसमें, है ना। चलिए 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विकसित, इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व, ये इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च की बात करते हैं तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। चलिए 3 मार्च की बात करते हैं तो 3 मार्च 2025 विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और इसकी जो थीम थी वो थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। देखिए वन्यजीव ही है, मतलब वन्यजीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आज के समय में देखें ना तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है ना, उनके जो निवास है ना उसी की क्षति हो जा रही है। हम जंगलों को पूरी तरह समाप्त कर दे रहे हैं। अभी हैदराबाद वाला जो अभी हुआ था, घटना हुई थी, उसमें भी उनके जंगलों को किस तरह से काटा गया, है ना। अब हम उनको बेघर कर दे रहे हैं और इस तरीके से कई ज़्यादा जो वन्यजीव हैं वो विलुप्ति की कगार पर है। तो ये बहुत दुखद बात है। 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, है ना। चलिए उसके बाद 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसकी जो थीम थी वो है वन और भोजन, है ना। अब देखिए एक दिवस जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये है 22 मार्च, है ना। 22 मार्च को जो है, ठीक है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में 22 मार्च की जो तारीख है ना वो आप याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ऐसे ही कुछ तारीखें ऐसी होती है ना कि आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। जैसे 22 मार्च को अगर विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक वीडियो में सेपरेट आपके लिए ऐसा भी लेकर आऊँगी जिसमें हम डेट को जो है, डेट्स को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे या फिर एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करेंगे, है ना। अगर आपको वाकई में इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। चलिए अभी फ़िलहाल हम थीम्स देख लेते हैं। तो 23 मार्च जो है वो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना, है ना। चलिए अब 24 मार्च की बात करें तो ये विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम थी कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। चलिए ये हमने मार्च तक के सबसे इंपॉर्टेंट डेज देख लिए, उनकी थीम देख ली। जो बचे हुए दिवस थे वो हम आगे एमसीक्यूज़ में देख लेंगे। तो सारे एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं या बन सकते हैं, है ना। चलिए और हमारा जो पहला प्रश्न है वो है विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है ना। और कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको जवाब आता है तो आप चाहें तो इसको पॉज करके आप पहले जवाब दे सकते हैं और फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। इससे आपको और अच्छे से याद होंगी, चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, है ना। चलिए तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। और ये वन्य जीवों की संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रहों में निवेश। थीम हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया गया, है ना। 1 मार्च को मनाया जाता है। ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी कि हम एक साथ खड़े हैं, ये इसकी 2025 की थीम थी। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, है ना। अब विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? देखिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की बात हो रही है और ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है
है ना, 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिकों की सुरक्षा के उपायों के महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और ये इसकी थीम थी कि नागरिक सुरक्षा आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। ये इसकी इमेज है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया, है ना। और ये जो है विश्व श्रवण दिवस 2025 ये मनाया गया है 3 मार्च को। कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है। और ये किस उद्देश्य से मनाया गया है? उद्देश्य क्या है इसका कि श्रवण हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाना, है ना। देखिए आजकल आप देखते हैं कि ऐसी घटना बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों को हम इस तरीके से बोल देते हैं कि यार तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पोषण युक्त आहार नहीं मिलना, है ना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माँ का जो दूध होता है वो नहीं मिल पाना, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना, जिस कारण से बचपन से ही उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और हम कितनी आसानी से अगर वो बातें नहीं सुनते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह जानना बहुत ज़रूरी है ना। और आने वाले समय में भी बहुत, जैसे हम हेडफोन वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमारी जो कान की क्षमता है ना वो धीरे धीरे तेज़ी से कम होती जा रही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, है ना। चलिए तो ये है इसकी इमेज। अगला है 54वां, है ना, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आता है उत्तर तो आप ज़रूर इसे रोक कर अपना उत्तर दें। चलिए तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को, है ना। और ये दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है कि सुरक्षा उपायों और दुर्घटनाओं की रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूक करना है। और इसकी थीम क्या है कि विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कितने सारे बच्चों को तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो सीधा सीधा दिवस पूछ लेते कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा गया और ये मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना। और इसकी जो थीम थी वो थी तेजी से कार्यवाही करें, है ना, ये इसकी थीम थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है ना। और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, अधिकारों के संरक्षण के लिए, थीम की बात करें तो टिकाऊ जीवन वन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, है ना, ये इसकी थीम थी। ये है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया? गौरैया की बात हो रही है ना। और ये कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। देखिए विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है कि गौरैया पक्षी के संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। देखिए ये जो गौरैया है ना, ये देखो कितनी प्यारी है और आप में से सब ने ये देखी होगी। लेकिन आप ये चीज़ मानेंगे कि एक समय था जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में हमें दिखाई देती थी और आजकल बहुत ज़्यादा रेयर हो गई है। कभी कभी हमें दिख जाती है तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है ना। तो ये जो गौरैया है ये क्यों इतनी कम होती जा रही है? क्योंकि हमने ही इस तरह की कुछ उसके लिए व्यवस्था नहीं की है कि वो सर्वाइव कर सके, है ना। अभी देखिए गर्मी स्टार्ट हो गई है, कितने लोग हैं जो उनके लिए दाना या पानी की व्यवस्था करते हैं। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, है ना। हम तो बिल्कुल एक सकोरा रखते हैं ताकि चिड़िया आके उसमें पानी पी सके, कुछ दाने वहाँ पे डालते हैं ताकि वो खा सके और खाती भी है, वो आती भी है। अगर आप सोचेंगे कि कहाँ आती है आजकल, आती है, बिल्कुल आती है ना। और इसकी थीम अगर हम देख लें तो इसकी थीम क्या है? विश्व गौरैया के लिए आशा, ये इसकी थीम है। अब देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया जाता है ना। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये मनाया जाता है 20 मार्च को, है ना, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो वैश्विक खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना है ना, और दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व का एहसास कराना है ना। अगर हम भारत की रैंकिंग देखें वैश्विक खुशहाली में तो हम काफ़ी नीचे आते हैं, है ना। और जो स्कैंडिनेवियन देश हैं वो बहुत ज़्यादा उनका स्तर उच्च है, हमेशा प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे ही वो आते हैं। क्या है उनकी खुशहाली का राज?
है ना। ये बहुत ही मंथन करने वाली बात है आखिर। और आज का युवा जो है ना वो वाकई में एक दोहरा जीवन जी रहा है। चेहरे से वो खुश है लेकिन अंदर से वो जो है ना उसकी खुशी उसको पता ही नहीं है कि उसके दुख का कारण क्या है या खुशी का कारण क्या है ना। इसकी थीम जो है वो केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है। अब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अभी हमने देखा था ये पिछले वीडियो में, है ना। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है कि वनों के संरक्षण के लिए, है ना, वनों के जो वन है और वृक्षों के महत्व को उजागर करना और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए जो है इनके संरक्षण को बढ़ावा देना, है ना। इसी उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, वन और भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कविता दिवस 2025 कब मनाया जाता है। कविता दिवस 2025 जो है इन चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है और ये मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। और किस उद्देश्य से मनाया जाता है ये, भाई जो कवि होते हैं ना उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। कविता भी एक हुनर है ना। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है शांति और समावेशिता के लिए सेतु के रूप में कविता, है ना। ये देखिए पहले ही बता दिया है कि भैया कविता से शांति मिलती है, एक समावेशन मिलता है ना। और इन समावेशन और शांति के बीच में कविता जो है वो सेतु का काम करती है। कितनी गहरी थीम है। अब 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया, है ना। कब मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये जो है मनाया गया है 23 मार्च को। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मौसम, जलवायु और जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इसकी जो थीम है वो है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। ठीक है, बंद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 कब मनाया गया। अब देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला जुड़ चुका है। पहला विश्व हिमनद दिवस की बात हो रही है जो कि 2025 में मनाने की घोषणा की गई है ना। और ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। 21 मार्च को एक दिवस और आया था, है ना। हमने देखा 21 मार्च को वन दिवस आता है। देखिए अभी हमने देखा 21 मार्च को वन दिवस के रूप में कविता दिवस भी मनाया जाता है और 21 मार्च को ही वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 21 मार्च को 3 दिवस आते हैं, वन दिवस, कविता दिवस और उसके बाद हिमनद दिवस। ठीक है, हिमनद दिवस मनाया जाता है और ये तो पहला भी है। तो आप इस तरीके से अगर आपको लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट डेज हैं तो आप इनको एक साथ लिख कर याद कर लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज़ें, है ना। तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है, सबसे पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं कि जो ग्लेशियर है ना उनके महत्व को उजागर करना, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, थीम है ग्लेशियर संरक्षण, है ना। देखिए ग्लेशियर के प्रति जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघलने लगे हैं और हमारी जो सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से ही बनती है। जैसे गंगा नदी हो गई, है ना, तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी बन के आती है। अब अभी हमने देखा, जैसे अभी हमने पर्यावरण वाला एक टॉपिक किया था, उसमें हमने पर्यावरण के टॉप 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे और उसी में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वेनेजुएला पहला देश बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है। कितना चिंता का विषय है ना। तो बहुत बड़े बड़े जो ऐसे देश हैं जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर को समेटे हुए हैं, वो अपने पूरे पूरे ग्लेशियर्स खो दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाले समय में इसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। अब विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, है ना। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है और ये जो है इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण, है ना। देखिए जल और ग्लेशियर एक दूसरे के पूरक हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व कठपुतली दिवस 2025 कब मनाया जाता है, और ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। देखिए 21 मार्च को, 4 दिवस हो गए ना। 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, कठपुतली कला को वैश्विक पहचान देना, है ना, वैश्विक स्तर पे पहचान देना और कलाकारों के योगदान को सम्मान देना। और इसकी थीम क्या है, थीम की बात करें हम तो रोबोट्स, एआई और कठपुतली का सपना। अब ये रोबोटिक्स और एआई ऐसी चीज़ है ना कि वो हर जगह जुड़ाव हो गया है उसका, चाहे वो कोई लोक कला ही क्यों ना हो, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया? कब मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस? तो ये मनाया गया है 27 मार्च को, है ना। हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में रंगमंच के महत्व को उजागर करना है। जैसे उसमें कठपुतली के महत्व को उजागर करना था, वैसे यहाँ पे रंगमंच के महत्व को। और इसकी थीम क्या है? थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? कौन सा दिवस? शून्य अपशिष्ट दिवस, है ना। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर है वो है 30 मार्च, है ना। 30 मार्च को मनाया गया। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पाद और उपभोगों को बढ़ावा देना, है ना। अपशिष्ट प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। और स्पेशली जो प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा घातक। थीम की बात करें तो फैशन और वस्त्र उद्योगों में शून्य अपशिष्ट की ओर। अब आजकल आप देखिए यहाँ पे फैशन को अगर मेंशन किया गया है, फैशन और वस्त्र, तो जो नए नए वस्त्र हम पहनते हैं ना, वो भी हमारे जो वातावरण है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आपने किसी किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा, जब वो इंटरनेशनल अवार्ड लेने जाते हैं तो हर बार वो सेम ड्रेस पहन के जाते हैं। कभी क्या मन में आपके ये सवाल आया कि क्या इनके पास ड्रेस नहीं है दूसरी? वो एक मैसेज देने के लिए जाते हैं कि हमें एक ऐसा पर्यावरण चाहिए जिसमें हम बहुत ज़्यादा इस तरह की जो ग्लैमरस लाइफ है उसके चक्कर में हमारे पर्यावरण को क्षति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं और मीडिया इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व एनजीओ दिवस 2025 कब मनाया जाता है? और कब मनाया जाता है, इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर है ये मनाया जाता है 27 फरवरी को, ठीक है। और एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? गैर सरकारी संगठन के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान में योगदान को सम्मानित और सराहने के लिए मनाए जाते हैं, है ना। और इसकी जो थीम थी, इस बार की थीम क्या थी कि स्थानीय भविष्य के लिए जमीनी आंदोलनों को सशक्त बनाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया जाता है? और कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च को ये मनाया जाता है ना। और क्यों मनाया जाता है भैया? उद्देश्य क्या है कि जो समुद्री घास है ना, वो पर्यावरण महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को योगदान के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जाता है ना। देखिए कब मनाया जाता है उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका अर्थ क्या होता है ना। निरस्त्रीकरण या अप्रसार जागरूकता दिवस, इसका अर्थ ये होता है कि हर देश के पास आज के समय में खुद की रक्षा करने के लिए या दूसरे देश को गिराने के लिए परमाणु हथियार हैं, है ना। और उन परमाणु हथियारों का वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इस तरह के जो हथियार होते हैं उनका उपयोग ना करें। परमाणु हथियारों के कम से कम या नहीं उपयोग नहीं करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। तो ये परमाणु हथियार से संबंधित है, ठीक, परमाणु हथियार से संबंधित है ना। और ये दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 मार्च को, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनता, विशेष रूप से युवाओं के बीच में निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों के बारे में जागरूकता को समझना और बढ़ावा देना, है ना। आप चाहें तो एक बार इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। जब आप खुद सर्च करके देखेंगे तो आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको हथियारों का उपयोग नहीं करना है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे किसी भी देश को नीचे गिराने के लिए किसी भी प्रकार का हथियार हो, है ना। ठीक, अब हम देखते हैं कि 7वां जन औषधि सप्ताह, ठीक है, 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? और कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया है 1 से लेके 7 मार्च तक, ठीक। ये देखिए 1 से लेके 7 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना, है ना। अब 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो है ये 2025 कब से कब तक मनाया गया? कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस। और ये मनाया गया है 4 से लेके 10 मार्च तक, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, इसका उद्देश्य है। और थीम में अगर हम देखें तो सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है ना। सुरक्षा और कल्याण, ये सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025 कब मनाया गया, है ना। और ये कब मनाया गया, ये मनाया गया है 10 मार्च को, ठीक, 10 मार्च को ये मनाया गया है। और किस उद्देश्य से मनाया गया है, तो ये मनाया गया है, देखिए उद्देश्य की बात करें तो समाज में महिला न्यायाधीशों के योगदान को मान्यता देने और जो न्यायपालिका में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें कमी है ना, और उसी को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो अलग अलग प्रयास भी करती है। जैसे आपने देखा कि अभी सरकार के द्वारा लोकसभा में भी जो है मातृ वंदन विधेयक लाया गया ताकि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देकर कम से कम इतनी सीटें जो है उनके लिए रिजर्व रखी ही जाए, है ना। ये जागरूकता के लिए किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 12 मार्च को, है ना। कब मनाया गया, 12 मार्च को। और इसका उद्देश्य क्या है, अगर इस लक्ष्य क्या है इस दिवस का, तो धूम्रपान से जुड़े जो स्वास्थ्य जोखिम हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य। और विषय क्या है, अनमास्किंग द अपील, ये इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया, और कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 10 मार्च को, है ना। और इसकी स्थापना जो है, देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें तो ये CISF होता है ना, आपने नाम सुना होगा। और इसकी स्थापना जो है वो 10 मार्च 1969 को की गई थी, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, राजविंदर सिंह भट्टी। अगला है मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। घोषणा की है 2025 में, मतलब ये पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है। तो अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। और कब मनाया जाएगा ये, तो ये मनाया जाएगा 12 जुलाई 2025 को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको अलग से नोट डाउन करके भी रख सकते हैं क्योंकि ये पहली बार मनाया जाएगा, है ना। और ये मनाया जाएगा 12 जुलाई को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आशा के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना। हम बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, उम्मीद, आशा। चलिए 135वां राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया, और कब मनाया गया ये, तो ये मनाया गया है 11 मार्च को, है ना। और ये 135वां था, ठीक है। और इसका अगर हम उद्देश्य देखें, ठीक है, सबसे पहले बात तो ये वास्तुकला के माध्यम से भारतीय विरासत पर केंद्रित एक प्रदर्शनी के साथ मनाया गया है ना। और इसकी जो स्थापना है, सबसे पहली बात कि इसकी भैया राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है वो 11 मार्च 1891 को की गई थी। कहाँ पे, वो भी कोलकाता में, ठीक है, इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया, और ये मनाया गया है 13 मार्च को, ठीक। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है, 13 मार्च को मनाया गया है। किडनी के महत्व को मतलब किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है ना। और इसकी जो थीम है वो क्या है कि क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आजकल हम देखते हैं कि किडनी की भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है लोगों को, है ना। कब होते होते कब एकदम से पता चलता है कि किडनी खराब हो गई है ना। तो उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जा रहा है। RBI के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो है उसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, और ये किया जाएगा 10 से लेके 16 मार्च तक, है ना। 10 से लेके 16 मार्च तक भारत डिजिटल रूप से भुगतान करता है, ये इसका विषय है, थीम है। चलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है ये मनाया गया है 16 मार्च को, है ना। चलिए वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया है, 4 ऑप्शंस में से आपको उत्तर देते रहना है ना। तो ये मनाया गया है 18 मार्च को, ठीक, रिसाइकलिंग दिवस। अब हम देखते हैं नक्सलीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है ना। नक्सलीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए, है ना। और ये मनाया गया है 21 मार्च को। देखिए ये 5वां या 6ठा दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए 21-22 मार्च के लिए, 21 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च, है ना। चलिए विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 24 मार्च को, विश्व टीबी दिवस, है ना। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये टीबी रोग के लक्षणों को जानने के लिए, उसका कारण क्या है, उसके बचाव के तरीकों को जानने के लिए, इन सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं,
प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, है ना, ये इसकी थीम। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 113वीं जयंती कब मनाई गई है? किसकी बात चल रही है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, है ना। आप एक बार पहले उनका चित्र देख लीजिए, ठीक। ये देखिए 23 मार्च को ये मनाया जाता है, 23 मार्च को, है ना। और ये है राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है। एक बहुत ही बड़े नेतृत्वकर्ता, हमारी जब भारत की लड़ाई चल रही थी, देखिए 1910 में इनका जन्म हुआ था, है ना, 1910 में। और उस समय पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक। जब ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत गांधी जी और बड़े बड़े जो नेता थे उनको उठा लिया गया था, तो ग्राउंड मतलब जो सतही स्तर पे जिन लोगों ने नेतृत्व किया था उसमें से राम मनोहर लोहिया जी भी एक बहुत बड़ा नाम थे, है ना। तो ये इनकी जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। चलिए, विश्व मोटापा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को, है ना। ये देखिए 4 मार्च को मनाया गया है और इसकी जो थीम थी वो थी व्यवस्था परिवर्तन और स्वस्थ जीवन, ये इसकी थीम थी। आगे देखते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2025 कब मनाया गया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात चल रही है ना, और ये मनाया गया है 18 मार्च को, ठीक। चलिए, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2025 कब मनाया गया है? डाउन सिंड्रोम, ठीक, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है डाउन सिंड्रोम, और ये मनाया गया है 21 मार्च को, ठीक। अब दास्तां और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है ये मनाया गया है 25 मार्च 2025 को। मार्च 2025 में बांग्लादेश ने अपना कौन सा 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है ना? बांग्लादेश के स्थापना दिवस की बात चल रही है, और ये मनाया गया है 26 मार्च को। 26 मार्च को क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी भाई? देखिए 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था कौन? बांग्लादेश, है ना। और उसी के उपलक्ष्य में वो हर साल 26 मार्च को अपना क्या मनाता है? अपना स्थापना दिवस मनाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ठीक, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। अगला है आयुध निर्माण दिवस, ठीक। आयुध निर्माण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 18 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस 2025 कब मनाया गया है? और ये मनाया गया है 21 मार्च को। अगला है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2025 कब मनाया गया है? ये हमने अभी ही देखा है ये प्रश्न कि 21 मार्च को मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया है? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस की बात चल रही है, और ये मनाया जाता है 28 मार्च को, है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, ठीक। चलिए, इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, थीम्स देखी, है ना, और हर थीम के पहलू को भी समझने की हमने कोशिश की। तो हमने 30 मार्च तक के सारे डेज़ को कंप्लीट किया है। आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ आएंगे उसका अलग से हम लेक्चर लेकर आएंगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो अगर अभी तक हम हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते रहें और आपकी एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाएँ, ठीक। तो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।